तकरीबन 4-5 साल का बच्चा था, उसकी माँ का इंतकाल हो गया। कब्रिस्तान में उसी के सामने ले जाके जब दफन किया गया तो उसका बाप जब जाता है, उस बच्चे का बाप जाता है अपनी बीवी की कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए, तो जो बच्चा था साथ में अब्बू के जाता है। जाने के बाद क्या देखता है कि अब्बू फातिहा पढ़ रहे हैं, लेकिन अब्बू तो फातिहा पढ़ रहे थे, लेकिन वो 4-5 साल का जो बच्चा था देखता है फातिहा नहीं पढ़ता है, बल्कि कब्र को कुरेदता है, खोदता है और बार बार चीख चीख के कहता है, अम्मी जान कई दिन हो गए हैं, तुम बाहर आ जाओ। अम्मी जान कई दिन हो गए तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारी बड़ी याद मुझे आ रही है, बहुत मुझे याद सताती है, मुझे कोई नहलाता नहीं है, कपड़ा पहनाने वाला नहीं है। अम्मी जान तुम कब्र के अंदर हो, लेटी हो, बाहर आ जाओ। इतना देखने के बाद उसका बाप जो देख रहा था, आंसू निकल रहे थे, रो रहा था। और एक शायर ने उसी का नक्शा खींचा था कि कमरे में आफताब सजाने की जिद में था। सुभान अल्लाह। कोई माँ के नाम से बोल दे। जरा एक हाथ माँ के नाम से उठाइए, दूसरा हाथ बाप के नाम पे उठाइए और थोड़ा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। शायर ने नक्शा खींचा था, कमरे में आफताब सजाने की जिद में था, कमरे में आफताब सजाने की जिद में था, एक ऐसा वो करिश्मा दिखाने की जिद में था, एक ऐसा वो करिश्मा दिखाने की जिद में था। और कल रोते रोते कब्र पे बच्चा जो मर गया, कल रोते रोते कब्र पे बच्चा जो मर गया, शायद वो अपनी माँ को जगाने की जिद में था, शायद वो अपनी माँ को जगाने की जिद में था। यारो माँ की मोहब्बत क्या होती है? जब माँ की मोहब्बत सीने पे असर करती है तो सारे गम एक तरफ होते हैं, माँ की मोहब्बत एक तरफ हुआ करती है। याद रखो दोस्तों, तुमसे यारों की मोहब्बत अलग रहेगी, दोस्तों की मोहब्बत अलग रहेगी, पड़ोसियों की मोहब्बत एक तरफ रहेगी, रिश्तेदार नातेदार की मोहब्बत एक तरफ रहेगी, लेकिन माँ की मोहब्बत एक तरफ रहेगी। याद रखो, माँ का कैसा प्यार दोस्तों हुआ करता है, माँ का ऐसा वफादार प्यार है जिस पे आंखें बंद करके भरोसा किया जा सकता है। और ये बच्चे जिनकी माँ अगर दुनिया से चली गई हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे उनकी रूहें अल्हम्दुलिल्लाह देख रही होंगी कि मेरा बेटा किसी नेता के नाम पे नहीं, मदीने के दाता के नाम पे बोल रहा है। जिस बेटे को मैं छोड़ के आई थी, परवरदिगार तेरा शुक्र है, मेरा बच्चा आज गुलाम रसूल का बन के बैठा है, मेरा बच्चा आज गुलाम रसूल बन के बैठा है। तो जरा एक बार माँ बाप के नाम से जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इश्को वफा का जाम ये किसने पिला दिया? इश्को वफा का जाम ये किसने पिला दिया? किसकी तजल्लियों ने मुझे जगमगा दिया? इश्को वफा का जाम ये किसने पिला दिया? किसकी तजल्लियों ने मुझे जगमगा दिया? और सजदा रुकू नमाज थी फिर भी नहीं मिला, ममता की एक दुआ ने खुदा से मिला दिया। ममता की एक दुआ ने खुदा से मिला दिया। और रात मैं एक शेर ऐसा पेश करने जा रहा हूँ जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अपनी निजामत का सबसे कीमती शेर रखता हूँ। जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ सलामत है तो हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। गुलाबों मुश्क से दामन सजा न पाएगा, गुलाबों मुश्क से दामन सजा न पाएगा, कसम से आखिरत अपनी बचा न पाएगा। गुलाबों मुश्क से दामन सजा न पाएगा, कसम से आखिरत अपनी बचा न पाएगा। और तू लाके डाल दे दुनिया भी माँ के कदमों में, तू माँ के दूध की कीमत चुका ना पाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गुलाबों मुश्क से दामन सजा न पाएगा, कसम से आखिरत अपनी बचा न पाएगा। तू ला के डाल दे दुनिया भी माँ के कदमों में, तू माँ के दूध की कीमत चुका न पाएगा। और एक बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन जब उससे मिलने गया उसकी माँ का इंतकाल हुआ। मिलने के बाद जब मैंने उससे पूछा भाई हाल क्या है, ठीक ठाक है, वो कांधे पे सर रख के रोने लगा। वो शेर में कहने लगा, वो कब की मर गई दिशा दिखाई देती है, वो कब की मर गई दिशा दिखाई देती है, वो मेरी रूह मेरी जा दिखाई देती है, वो मेरी रूह मेरी जा दिखाई देती
देती है और मैं चल पड़ा हूँ कभी मंजिले मकसद पर, दुआएं देती हुई माँ दिखाई देती है। मैं चल पड़ा हूँ कभी मंजिले मकसद पर, दुआएं देती हुई माँ दिखाई देती है। और दिल के हिस्से में मुझे अपने बसाए होगी, दिल के हिस्से में मुझे अपने बसाए होगी, सर को वो अपने नमाजों में झुकाए होगी। और हाथ से मुझसे जो कतरा के निकल जाते हैं, माँ दुआओं के लिए हाथ उठाए होगी। हाथ से मुझसे जो कतरा के निकल जाते हैं, माँ दुआओं के लिए हाथ उठाए होगी। अब तो शेर माँ के लिए हो गए, अब एक शेर बाप के लिए होना चाहिए। बाप के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो थोड़ा जितने बाप के वफादार बेटे हैं वो हाथ उठा के जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, जोर से। मैं इंशाल्लाह अपनी वफादारी का सबूत ज्यादा तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर दूंगा, जब भी मैं जाता हूँ घर पे रात के 3 बजे 4 बजे प्रोग्राम करके सबसे पहले बाप पूछता है, बाप के बाद माँ पूछती है, बेटा कितना टाइम हो गया है, कितना टाइम हो गया, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई थी तुझे, कोई तकलीफ तो नहीं, प्रोग्राम ठीक ठाक हो गया है। ये बाप होता है पहली आवाज पे पूछता है, बेटा तुझे कोई तकलीफ रास्ते में तो नहीं हुई है। ये भी कहता है, बेटा जाते वक्त अगर तुझे कोई तकलीफ हो जाए तो हमको फोन करके इत्तला जरूर दे देना, हम तेरा ख्याल रखेंगे। ये बाप होता है। बाप अप्रैल मई जून की गर्मी से लड़ा है, ये बाप की शान है। अप्रैल मई जून की गर्मी से लड़ा है, सिर्फ हाथ नहीं पूरा बदन इसका जला है। और क्या कर्ज चुकाएगा, क्या कर्ज चुकाएगा तू बाप का बेटा, ता उम्र तेरे वास्ते कांटों पे चला है, ता उम्र तेरे वास्ते, ता उम्र तेरे वास्ते कांटों पे चला है। और मैं एक शेर और पेश करता हूँ बाप के लिए, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से हाथ उठाइए ताकि लगे कि हम अपने बाप के वफादार बेटे हैं। जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। वक्त कैसा भी हो रुसवा नहीं होने देता, वक्त कैसा भी हो रुसवा नहीं होने देता, धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता। वक्त कैसा भी हो रुसवा नहीं होने देता, धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता। और बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। और एक बाप रो रो के दुआ करता है, करवटे लेके बदलना भी नहीं सीखे हैं और गिर करके उठना भी नहीं सीखे हैं। मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे सांसों को सलामत रखना, मेरे बच्चे अभी चलना भी नहीं सीखे हैं, मेरे बच्चे अभी चलना भी नहीं सीखे हैं। आइए हजरात, काफी देर से शेर व शायरी अब समाप्त कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ मद्दाह रसूल बाग़े बागे फूल जनाब मोहतरम बड़े भाई गुलाम जिलानी साहब किबला को पेश कर रहा हूँ। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक सारा मजमा जो नीचे हैं, जो कुर्सियों पे हैं, जो चाहते हैं कि हमारे माँ बाप की रूह अगर कब्रिस्तान में है, ये देख के खुश हो जाए और इस नारे के सदके में परवरदिगार उनकी बख्शिश हो जाए। अगर माँ बाप हिंदुस्तान में हैं तो दुआ करें इस नारे की बरकत से उनकी उम्र बढ़ जाए। तो हाथों को उठाइए और हाथ सलामत हो तो माँ बाप के नाम पे उठा के जोर से बोलिए नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। माशाल्लाह, मैं दुआ करूंगा परवरदिगार जितने यहाँ बुजुर्ग नौजवान बच्चे माँ बाप के नाम पे हाथ उठा के नारा लगा रहे हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीबे हिंदो नेपाल हजरत अल्लामा मोहम्मद उमर साहब किबला नेपाली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं दुआ करूंगा मौलाए करीम जितने लोग हाथ उठा के नारा लगा रहे हैं, इनके माँ बाप अगर हिंदुस्तान में है तो उनकी उम्र बढ़ जाए, अगर कब्रिस्तान में है तो उनकी बख्शिश हो जाए। हाथ उठाइए माँ बाप के नाम से, घुटने छोड़िए, कल की रात घुटने पकड़ लेना, आज की रात आका के नाम पे नारा लगाने की है। थोड़ा जोर से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मते वालिदैन उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर।